कहते हैं जो देख के बोले। जैसे भी आप यहाँ बैठे हुए हैं, हुजूर पीर तरीक़त तशरीफ़ फरमा है, आप जाके घर में जब बताएंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? आप सादिक हैं। जो देख के बताए उसको क्या कहते हैं? सादिक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, एक खातून आ गई और आने के बाद उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर गए थे बाहर और कुछ पता नहीं है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र करो, क्योंकि इंतकाल हो चुका था शौहर का। सरकार ने फरमाया सब्र करो, इशारे में उनको समझा दिया। बाहर निकली, खलीफे अव्वल मिल गए। तो उन्होंने पूछा कहाँ गई थी? तो कहने लगी गई थी सरकार के पास कि मेरे शौहर जो है वो बाहर गए हुए हैं। तो सरकार ने दिलासा दिया और फरमाया सब्र करो। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि आज शाम में वो आ जाएंगे। और जब शाम हुई, शौहर आ गए। अब मसला बड़ा गंभीर हो गया कि भाई जो ये आ कैसे गए? सरकार इस्लाम तक बात पहुंच गई कि सरकार इस्लाम ऐसा ऐसा मसला था। तो उस औरत को बुलाया गया कि तुमको बाहर कौन मिला था? तो कहने लगी अबू बकर सिद्दीक मिल गए थे रज़ी अल्लाह तआला। अबू बकर सिद्दीक मिल गए थे। तो कहा अच्छा, उन्होंने क्या कहा था? तो अर्ज करने लगी सरकार उन्होंने कहा था शाम में आ जाएंगे। अभी ये बात चल रही थी कि हजरत जिब्रील आ गए और अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वफात फरमा गए थे, उनका इंतकाल हो चुका था। किताब नुज़हतुल मजालिस है, इमाम अब्दुल रहमान सफूरी रहमतुल्लाह, मैं किताब का नाम बता दिया मैंने, ठीक है, उसमें ये है लिखा हुआ हदीस पाक। तो हजरत जिब्रील आ गए और अर्ज किया या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा हो गया था कि उनकी वफात हो गई और सरकार अलैहिस्सलाम आपने कहा कि सब्र करो, फिर ये जा रही थी। इतने में जब बाहर गए तो हम लोग नारे लगा लेते ना कि नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर अशरफुस सूफिया, खुलफाए हुजूर अशरफुस सूफिया। मैं अर्ज करूं कि ऐसा नहीं है कि हजरत यहाँ आज बैठे हैं, ये लोग मैदान महशर में अल्लाह ताला इनके लिए अलग से कुर्सियां लगवाएगा। हाँ, हदीस पाक है, अबू दाऊद की हदीस है ये। हाँ आमीन। हाँ, कि अल्लाह वालों को वहां भी कुर्सियां दी जाएंगी, मनाबरम बेनूर, ठीक है, मनाबरम बेनूर, नूर का मिंबर लगवाया वहां लगाया जाएगा, ठीक है। फिर लिबास भी नूर बना दिया जाएगा, चेहरा भी नूर का, कंघी नूर वाली दी जाएगी, कंघी कीजिए आप। फिर अल्लाह ताला में वो शान अता फरमाएगा, ठीक है। ये सब झलकियां हैं, ये सब महशर में होने वाला। जैसे भी आज बाबा बहुत दिन जाते हैं, कभी माहिम जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, ये भी झलकियां आपको महशर में मिलेंगी। वहां कैसे मिलेंगी? ये हजरत आदम है, ये हजरत मूसा है, जाओ इधर जाओ, इधर हाजिरी दो, इधर हाजिरी दो, इधर हाजिरी दो, इधर हाजिरी दो, सब घूम फिर के फिर सरकार की तरफ आएंगे ना। तो सारा सिस्टम वहाँ होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था बात दूसरी। तो हजरत जिब्रील ने अर्ज किया सरकार ये वफात फरमा गए थे, मगर बाहर अबू बकर सिद्दीक मिल गए और उन्होंने कह दिया कि वो आज शाम में आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि यार के यार ने ऐसा कह दिया है, महबूब के महबूब ने ऐसा कह दिया है, तो अब मेरी रबूबियत को गवारा नहीं है इसकी सिद्दीक की बात टल जाए। तो वफात हो गई थी, अल्लाह ने हुक्म दिया कि दोबारा उसे जिंदगी अता फरमा दी जाए। तो जो देख करके बताए माहौल को, उसे सादिक कहा जाता है, और जो बिन देखे कह दे हो जाए, उसे सिद्दीक कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखें कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह, चूँकि थोड़ी सी इल्मी बातें भी मैं अर्ज़ कर दूँ क्योंकि नौजवान तबका भी यहाँ हाजिर है। अहले सुन्नत का सबसे अफजल होना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये इजमाए क़तई है। इस पर क्या है? इजमाए क़तई है। यानी जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अफजल ना माने वो अहले सुन्नत से खारिज है, इजमाए क़तई है। इस पर मैं 50 हवाले आपको दे सकता हूं, कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम सिर्फ इस नुक्ते पर, ठीक है। मगर चूंकि बस सिर्फ एक
मैं आपको समझाने के लिए, अच्छा एक सिलसिला और चल पड़ा है। वो कहते हैं कि यार ऐसा है, मैं पहले वो पूरी बात अर्ज कर दूं, नहीं तो फिर उधर चला जाऊंगा मैं। आपके ईमान लाने का वाकया तो आपने सुना होगा। तारीख़ दिमश्क से एक अलग बात अर्ज करता हूं मैं आपको। आपके ईमान लाने का वाकया यूँ है कि जब आप यमन गए, तशरीफ़ ले गए, तजारत के लिए गए थे, मशहूर वाकया है। यमन गए तो यमन में जो है शेख यमन से मुलाकात हुई, बड़े शुयूख से मुलाकात हुई, मगर एक यमन के ख़ास जो शेख थे उनसे मुलाकात हो गई। तो यमन ने जब चेहरा देखा आपका, तो जैसे मिलने गए, तो जैसे चेहरा देखा तो फरमाया आ अंत मिन कुरैश, क्या तुम कुरैशी हो? नाम अना मिन कुरैश, कहा हाँ मैं कुरैश से हूँ। कहा अंता मिन मक्का, तुम मक्का से हो? तो इन्होंने कहा हाँ अना मिन मक्का, मैं मक्का से हूँ। तो कहा कि क्या कुरैश में तुम उसकी जो एक शाख है बनी तैम, उससे हो? इन्होंने कहा हाँ मैं हूँ। तो उस शेख ने कहा कि ज़रा अपने जो है सामने से नाव के ऊपर से कपड़ा उठाइए। तो उन्होंने कहा भी ये क्या मसला है, कपड़ा क्यों उठाऊं? तो बोले नहीं आप उठाइए कपड़ा, मुझे आपका नाफ देखना है। नाफ के ऊपर एक और निशानी है, वो रान पर है, तो वो मैं नहीं देख सकता क्योंकि सत्र औरत का मसला है, मगर ये दामन उठाइए आप, मुझे दिखाइए। तो बोले मसला क्या है वो तो बताओ। तो उस शेख ने बयान किया कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है, और ये यमन का सबसे बड़ा आलिम था जिसकी बात कर रहा हूं मैं, ये सबसे बड़ा आलिम था। इसने कहा आसमानी किताबों में मैंने पढ़ा है कि एक नबी आएंगे जो ऐलान नबूवत करेंगे, और एक बंदा अधेड़ उम्र का होगा, वो सबसे पहले मान लेगा। तो मैंने सारी निशानी तुम में देखी है, एक निशानी नहीं है, चौथी निशानी जो है कि मेरी किताबों में यह लिखा है कि नाव के ऊपर उसके तिल होगा, ये मुझे देखना है तुमसे। तो जब आपने दामन उठाया तो वो लिपट गया आपसे। अबू बकर वो हैं कि आसमानी किताबों में भी इनके तज़किरे हैं, इनके तज़किरे हैं। तो मैं अर्ज करूं लिपट गया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने कहा चलो मिलके मैं जाता हूं। तो उसने कहा नहीं रुकिए अभी। तो आपने कहा भाई अब क्या मसला हो है, अब क्या बात है? तो कहने लगा शेख यमन कि ऐसे आप ना जाइए, अब आप लोगों का बता रहा हूँ जो आप लोग करते हैं, अल्लाह हजरत को सलामत रखे, इस गुलशन को आबाद रखे। उसने कहा मैंने हुजूर की शान में कुछ नात लिखी है, तो आप ये ले जाइएगा, मेरी तरफ से पढ़ के सुना देना। तो शेख यमन ने वो अबियात जो अरबी में कहते हैं उसको, वो लिखा हुआ था सरकार की शान में, वो दिया और कहा ये ले जाइए। लेके गए, पूरी कंपनी पहले ही मुंतज़िर थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, वो आ गई। उसने कहा सुना तुमने क्या हो गया तुम्हारे जाने के बाद? तो साथी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये पहले से थे, पहले से साथी थे, कभी सरकार से जुदा नहीं हुए, ऐलान नबूवत से पहले भी। तो सुना तुमने? कहा क्या? तो कहा ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो कहाँ है वो? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत सैयदा खदीजा के घर पे गए, सरकार आराम फरमाते वहाँ पर। ये पहुँचे। अच्छा एक नुक्ता इल्मी थोड़ा सा समझा दूँ कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को भी डाउट नहीं हुआ सरकार पे किसी जुमले पे। वो महराज वाला वाक़या आप तो आप सुनते ही होंगे कि आए और पूरी कंपनी, यही कंपनी कहने लगी कि ऐसा कोई कहे तो क्या वो जा सकता है, अल्लाह को देख सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तो अबू जहल की कंपनी और इन लोगों ने क्या कहा कि वो जिनका आप कलमा पढ़ते हैं उन्होंने ऐसी बातें की है। तो कहने लगे फिर तो सही बात है फिर तो बात सही है। अब यहाँ एक नुक्ता आप सबको समझाना चाहता हूँ, वो ये कि आप लोगों इंटरनेट से जुड़े हुए हो, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, तो आपको सुनने में आता होगा ये हदीस ज़ईफ़ है, और आप भी हटा देते हो, जबकि उसमें हुजूर की शान है, अज़मत मुस्तफ़ा है, रिफ़त मुस्तफ़ा है, ठीक, रिफ़त मुस्तफ़ा है, और आपको ये वर्गला दिया गया, आपके जहनों में डाल दिया गया हदीस ज़ईफ़ मतलब कुछ नहीं। पहले ये नुक्ता समझ लें आप कि हदीस ज़ईफ़, ज़ईफ़ से मतलब क्या लेते हैं, कि हदीस ज़ईफ़ है मतलब क्या है इसका, आप इसको समझें। एक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, उसको हदीस कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, उसको क्या कहते हैं?
अगर आपके जहन में यह चल रहा है कि हदीस ज़ईफ होती है तो यह कुफ्र है, अगर आपके जहन में यह चल रहा है, इससे मुराद ये ले रहे हैं कि जो सरकार इस्लाम का फरमान है ये ज़ईफ है, तो ये क्या है? कुफ्र है। आप कहेंगे कैसे? तो अल्लाह एक है, ये किसका फरमान है? आपने देखा है अल्लाह को? अल्लाह सरकार ने। जिब्रील किसी का नाम है, ये किसने बताया है? जन्नत है, किसने बताया है? मीकाइल किसी का नाम है, ये किसने बताया है? कब्र में क्या क्या होगा, किसने बताया है? सिदरा है, लोहो कलम है, ये सब है, ये किसने बताया है? इसको क्या कहते हैं? हदीस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को कहते हैं हदीस। अगर आप ये कह रहे हैं हदीस ज़ईफ है, यानी हुजूर का कौल ज़ईफ है, ये मुराद लेते हैं, तो फिर ये बात भी ज़ईफ हो गई कि अल्लाह एक है, ये हदीस है। तो बात ये नहीं है हदीस ज़ईफ। हदीस क्यों ज़ईफ होती है वो सुन लें आप। वो जो रावी होते हैं ना बीच में, कि वो कहते हैं मैंने उनसे सुना, उन्होंने कहते हैं उनसे, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना। अब 4-5 लोग हो गए बीच में। अब ये 4-5 में सब कलमा पढ़ने वाले होते हैं, ये याद रखिए, सब कलमा पढ़ने वाले ही तो रावी होंगे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, जिसको सनद कहते हैं, ठीक है, चैन। आगे जाके कोई कहेगा सहाबी कि काला रसूलुल्लाह, अब यहां से हदीस शुरू हुई है। ये जो 5-6 लोग बीच में हैं, रावी जिनको कहते हैं, सनद जिसको कहते हैं, इसमें अगर कोई झूठ बोलता था और उसका नाम इस सनद में आ गया है 5 में से कोई एक, तो मुहद्दिसीन क्या कहते हैं? हादा हदीसुन दईफुन। किसकी बुनियाद पे? इस आदमी की बुनियाद पे, हदीस की बुनियाद पे नहीं। ये जहन में रखिए आप। किस आदमी की बुनियाद पे? ये जो रावी है, कि अगर कोई कज़्ज़ाब रावी है, गैर सिका है, सादिक नहीं है, तो हुक्म किसकी बुनियाद पे लगता है? कज़्ज़ाब अगर कोई है तो हुआ कि हादा हदीसुन ज़ईफ, ये हदीस ज़ईफ है, ठीक है। जबकि वो सब के सब कलमा पढ़ने वाले होते हैं। बस ये होता है कि भाई वो कभी झूठ बोलता था, तो मुहद्दिसीन उसकी हदीस को भी सही के दर्जे में नहीं रखते। बात समझ आ गई? अब इधर आ जाइए। इधर जो वाक़े मेराज लेके गया है सिद्दीक़ अकबर के दौलत कदे पर, वो रावी अबू जहल है और काफिर है। यहां आप आता यार ये हदीस ज़ईफ है, तो शान मुस्तफ़ा आप नहीं सुनते हैं, महरूम रह जाते हैं। इधर ये है, रावी कौन है इस बात का? कौन है? अबू जहल, कि आपके नबी ऐसा कहते हैं। रावी कौन है? नबी ने जो कहा वो कौले रसूल है, मगर ये बता रहा है कि ऐसा वो कहते हैं। तो रावी कौन है? अबू जहल। अब उससे बड़ा कज़्ज़ाब कोई होगा? उससे बड़ा काफिर कोई होगा? अब ईमान हमें कैसा रखना है कि जब शान मुस्तफ़ा की बात हो, रिफते मुस्तफ़ा की बात हो, तो हम ये नहीं देखते कि रावी सामने कौन है, हम ये देखते हैं मुस्तफ़ा की शान कैसी है, रिफते मुस्तफ़ा कैसी है। रावी अबू जहल भी हो और अगर बात शान मुस्तफ़ा की हो, तो अबू बकर का ईमान यह है कि मुस्तफ़ा सही फरमा रहे हैं। ठीक है, तो बात दूसरी तरफ चली गई। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कहाँ इसको ले जाएं आप। अब वो ले करके निकले। जब सरकार की बारगाह में पहुंचे तो सरकार अलैहिस्सलाम जो है बैठ गए, उठ करके तशरीफ़ फरमा हो गए और फरमाया आओ, इत्तेहाओ ना आओ, इधर आओ। आ गए तो सरकार अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, सरकार आपने कुछ ऐलान किया है? हाँ हाँ मैंने किया है। तो अर्ज़ किया, मत दलीलों का, माँ दलीलुक, सरकार किस बात पे आप ये दावा कर रहे हैं? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मुझसे दलील मांगते हो, वो शेख यमन से मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी? वो शेख यमन से जो बात हुई यमन में बैठ करके, तो अभी भी तुम्हें दलील चाहिए? अब अबू बकर सिद्दीक भी अक्लमंद थे ना, अहले दानिश थे। याद रखिएगा हुजूर से। फिर अर्ज़ किया, बात दूसरी तरफ मैं नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, तो अर्ज़ किया कि आका वहाँ तो बड़े शेख मिले हैं, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? वहाँ तो बड़े शुयूख से मेरी मुलाकात हुई है, तो आप कौन से शेख की बात कर रहे हैं? तो मेरे सरकार मुस्कुराए, बोले उस शेख की बात कर रहा हूँ जो नात लिख के दिया है। मैं उस शेख की बात कर रहा हूँ जिसने मेरी नात लिख के रखी थी, एक ज़माना हो गया था, उसने तुम्हें दिया है कि तुम मुझे सुनाओगे, लाओ वो मुझे दे दो। फिर इन्होंने कहा कि सरकार अब हाथ बढ़ाएं,
मुझे मुशर्रफ ब इस्लाम कर लें। बस ये चंद बातें हमने अर्ज़ कर दी। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम सबों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क़ का हिस्सा अता फ़रमाए और हमें भी आशिक़ रसूल बनाए। हुज़ूर शेख तरीक़त का साया हम सबों के सरों पे तादेर कायम और दायम फ़रमाए। हज़रत को अल्लाह ताला सेहत कामिला व आजिला अता फ़रमाए।